और ये कहा गया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन है कि नहीं है, बताओ मुझे। और ये क्या कहते हैं, जहां हमारी जमीन सरकारी है हम कहते हो जमीन हमारी है, लेकिन सरकारों के बुलडोजर हमारे गरीबों के मकानों से कागज मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? कागज दो जमीनों के, वरना मकान तोड़ देंगे। बुलडोजर लेकर डराते हैं हमको, अरे तुम्हारा बुलडोजर तुम्हारा रखा रहेगा, इस बार 2025 में हमारा हाथी तुम्हारे बुलडोजर को निस्ता नाबूद कर देगा, 100% कर देगा। बिहार में आगे बढ़ रहा है और ऐसे तमाम गुंडे मवाली जो घूम रहे हैं, जिनको सरकारों ने घूमने पे छोड़ा हुआ है, ऐसे तमाम गुंडे मवालियों को पकड़ के खेल की सड़कों में डालने का बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में करने का काम करेगी। और डंके की चोट पे कह रहे हैं, छलगुंडों की छाती पर बटन दबेगा, छलगुंडों की छाती पर बटन दबेगा, बटन हाथी का तब बया तो गुंडों को उठा के जेल के अंदर डालने का भी काम करें। लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना है कि हमारे ही लोग इन चमचों के चक्कर में आकर अलग अलग राजनीतिक दल बनाए बैठे हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि कोई आंख उठाकर देख ले। हालांकि दोस्तों वर्तमान में सभी बहुजन समुदाय के नेताओं को एक साथ लाने का काम शुरू हो गया है। और दोस्तों अगर यह काम सफल हो गया तो समझो कि सम्राट अशोक का भारत फिर से वापस बनेगा और सभी बहुजन महापुरुषों का सपना साकार हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ दोस्तों एनडीए गठबंधन भी और इंडिया महागठबंधन भी सीटों के बंटवारों को लेकर अपनी अपनी जगहों पर बैठकें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ दोस्तों बिहार में कैंडिडेट की सूची करने वाली पहली पार्टी बन गई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसपी चीफ मायावती जी राजनीतिक तौर पर सुलझी हुई नेता है, क्योंकि दोस्तों उनके जीवन में संघर्ष सर्वोपरि रहा है और संघर्ष के बल पर वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चार बार मुख्यमंत्री भी बनी है। और दोस्तों अब राजनीतिक सियासत में कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बीएसपी चीफ वर्तमान में जिस तरीके से काम कर रही है उसको देखकर दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मायावती जी ने ठान लिया तो वो 2027 में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बन सकती है और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में भी हमारे देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती है। क्योंकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी राजनीतिक को बारीकी से समझती है। दोस्तों बीएसपी से जो निकाले गए नेता हैं या फिर वो अपनी स्वेच्छा से खुद निकल गए जो नेता हैं, वो खुद वर्तमान में बयान कर रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक बार ठान ले और अपने घर से बाहर आ जाए तो फिर दलित, अगड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सब के सब बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि 9 अक्टूबर लखनऊ की रैली होने के बाद बीएसपी चीफ मायावती जी खुद अलग अलग जगहों पर मीटिंगें करेगी। वो सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों से मिलेगी और वार्तालाप करेगी। हालांकि दोस्तों इसकी कोई औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आग लग रही है, तभी जाकर ये धुआं उठ रहा है। इसी के साथ दोस्तों खबर यह भी है कि लखनऊ के रैली के बाद में सतीश मिश्रा जी भी 30 बड़े ब्राह्मण सम्मेलन करने वाले हैं, सभी अलग अलग जगहों पर जाकर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है बहुजन समुदाय के जो पसंदीद लोग हैं उनके लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि बीएसपी चीफ मायावती जी बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी है, यानी कि बीएसपी बिहार में किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी ने तैयारियां तेज कर दी है। और दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हाल ही में आकाश आनंद जी ने सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा निकाली थी, जो बिहार में पूरे 10 दिनों तक चली थी। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है
उसमें किसका नाम आया है और कौन सी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो दोस्तों, जिसमें भभुआ विधानसभा सीट से लल्लू पटेल जी को उम्मीदवार बनाया गया है बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा। वहीं पर दोस्तों, मोहनिया सू विधानसभा सीट से ओम प्रकाश दीवाना जी को प्रत्याशी बनाया गया है बीएसपी की ओर से। और दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा सीट से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों, अभी तक बीएसपी की तरफ से 3 विधानसभाओं के उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बार बीएसपी का हाथी बिल्कुल पावरफुल है और मदहोशी की चाल में है। दोस्तों, देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को कि कैसे बीएसपी का हाथी बुलडोजर को उखाड़ फेंकेगा। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। लंबे अरसे तक बिहार के अंदर जो पार्टियों ने राज किया, बिहार को लूटने का काम किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं, गुंडों मवालियों को भागने का मौका नहीं देंगे। अरे गुंडों मवालियों को चुन चुन कर जेल के अंदर डालने का काम करेंगे और 24 घंटे उनकी सेवा पुलिस का पता करने का काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर शिक्षा का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी मांग है और बीएसपी कहती है गरीबों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। यही बाबा साहब का सपना था, उस सपने को हम बिहार में पूरा करना चाहते हैं। और यह भी कहा था गुंडा राज, जंगल राज खत्म करना है, कानून के द्वारा कानून का राज। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में था, वैसा राज बिहार में लेकर के आ रहा है। ये मान्य बहन जी का संदेश है। रोजगार के मामले में कहा कि बिहार के लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, उन्हें वकील बनाएंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार के अंदर रोजगार लेकर के आएंगे ताकि मेरे बिहार के लोग, जो 4 करोड़ लोग जो बाहर प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, उनको घर बार छोड़ना पड़ना पड़े, उनको रोजगार बिहार में देने का काम करेंगे। और ये कहा गया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन है कि नहीं है, बताओ मुझे। और ये क्या कहते हैं, जहां हमारी जमीन सरकारी है हम कहते हो जमीन हमारी है, लेकिन सरकारों के बुलडोजर हमारे गरीबों के मकानों से कागज मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? कागज दो जमीनों के, वरना मकान तोड़ देंगे। बुलडोजर लेकर डराते हैं हमको, अरे तुम्हारा बुलडोजर तुम्हारा रखा रहेगा, इस बार 2025 में हमारा हाथी तुम्हारे बुलडोजर को निस्ता नाबूद कर देगा, 100% कर देगा। बिहार में आगे बढ़ रहा है और ऐसे तमाम गुंडे मवाली जो घूम रहे हैं, जिनको सरकारों ने घूमने पे छोड़ा हुआ है, ऐसे तमाम गुंडे मवालियों को पकड़ के जेल की सलाखों में डालने का बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में करने का काम करेगी। और डंके की चोट पे कह रहे हैं, चल गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, चल गुंडों की छाती पर बटन दबेगा। और बटन हाथी का तब पाया तो गुंडों को उठा के जेल के अंदर डालने का भी काम करें। क्या बोलते हैं, जमीनों के कागज लाओ, जमीनों के कागज दिखाओ, बुलडोजर ला के मकान तोड़ते हैं। अरे तुम्हारे बुलडोजर को तो हम हाथी से कुचल कर रख देंगे 2025। तो दोस्तों, देखा आपने क्या जोश है। इस जुनून को रामजी गौतम साहब के इस जोश और जुनून को बरकरार रखें। दोस्तों, जो लोग रामजी गौतम साहब को सुन रहे थे, देख रहे थे, वो सब के सब खड़े हो गए, क्योंकि उनको अंदर दिल से लगा कि कोई अपना आया है जो हम पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाओं से बचाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये सब लोग कई सदियों से दबाए गए लोग हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है जो किसी को बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये भला हो बहुजन महापुरुषों का जो खुद का बलिदान दिया, लेकिन हमें आज आजादी से जीने का अधिकार दे गए हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी विडंबना है कि हमारे ही लोग इन चमचों के चक्कर में आकर अलग अलग राजनीतिक दल बनाए बैठे हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि कोई आंख उठाकर देख ले। हालांकि दोस्तों, वर्तमान में सभी बहुजन समुदाय के नेताओं को एक साथ लाने का काम शुरू हो गया है। और दोस्तों, अगर यह काम सफल हो गया तो समझो कि सम्राट अशोक का भारत फिर से वापस बनेगा और सभी बहुजन महापुरुषों का सपना साकार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।